दोस्तों नमस्कार। आप राजनीति में क्या बनना चाहते हैं? अगर ये सवाल हम किसी भी नेता से पूछें तो जरूर उनका जवाब होगा, मैं राजनीति में विधायक बनना चाहता हूं। जी हाँ, या तो अपने करियर की शुरुआत में लोग विधायक बनना चाहते हैं या राजनीति के किसी ना किसी पड़ाव पे अपने आप को विधायक के रूप में जरूर देखना चाहते हैं। तो यदि आप भी विधायक बनना चाहते हैं या विधायक चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या ये जानना चाहते हैं कि हम विधायक के चुनाव की तैयारी कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 10 ऐसे आसान तरीके जिससे आप भी विधायक चुनाव की तैयारी बहुत ही आसानी से और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे विधायक चुनाव की तैयारी करने के 10 आसान तरीके, 10 आसान टिप्स, जिससे आप भी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ विधायक चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 10 तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका, आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनना चाहते हैं सबसे पहले तो उसका डेटा कलेक्ट करिए। जी हाँ, आंकड़े आपके पास होने चाहिए उस विधानसभा के। अब आंकड़ों से मतलब क्या है? जितने भी भौगोलिक आंकड़े हैं आपके और जितने भी लोगों से संबंधित आंकड़े हैं, ये दोनों डेटा आपके पास जरूर होने चाहिए। आपके विधानसभा में कितने पंचायत हैं, कितने नगरीय निकाय हैं, कितने वार्ड हैं, इस तरीके के जो अमूमन डेटा होते हैं, कितने गांव हैं, कितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कितने अस्पताल हैं, कितने संस्थान हैं, इन सब चीज़ों के आंकड़े आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ अलग अलग समुदाय के कितने लोग हैं, कितने लोग 18 से 35 साल के युवा हैं, कितने लोग हैं जो 35 से 55 साल के लोग हैं, और कितने लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपके विधानसभा में रहते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो किसी भी रोजगार या काम के सिलसिले में उस विधानसभा से बाहर हैं। तो इस तरीके से आपके पास अपने विधानसभा से संबंधित जो भौगोलिक आंकड़े हैं और जो जन समूह के आंकड़े हैं वो आपके पास तैयार होने चाहिए बहुत ही डिटेल में। दूसरा जो तरीका है विधायक चुनाव की तैयारी करने का, दूसरा जो स्टेप है वो है कि आपके विधानसभा में जातिगत समीकरण किस तरीके से है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको आंकड़ों के साथ इस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी कि आपकी विधानसभा में कौन कौन से जाति के कितने कितने वोटर्स हैं और आप किस तरीके से उसमें फिट होते हैं, और किस तरीके से आप ये जो समीकरण है अलग अलग जातियों का, इसको आप तोड़ पाने में सफल हो पाएंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है भारतीय राजनीति का, क्योंकि हम चाहे या ना चाहें आज भी जो चुनाव है उसमें जातिगत समीकरण जो है वो बहुत हावी होते हैं। इसलिए इसका मैथमेटिक्स करना बहुत जरूरी है किसी भी चुनाव से पहले। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी जो बात है विधायक चुनाव की तैयारी के लिए, वो आपको करना है कि जितने भी आपके विधानसभा में प्रभावशाली लोग हैं या ओपिनियन मेकर्स हैं या इन्फ्लुएंशियल ग्रुप हैं या उनके लीडर्स हैं, उनके आपको लिस्ट तैयार करनी है। जी हाँ, जितने भी प्रभावशाली लोग हैं जिनके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं या जो अलग अलग समुदाय का नेतृत्व करते हैं, संगठन का नेतृत्व करते हैं या अपने आप में काफी प्रभाव रखते हैं, जो वोटर्स को इधर से उधर ले जाने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोगों की आपको लिस्ट तैयार करनी है। और फिर लिस्ट तैयार करने के बाद उनसे पर्सनल कांटेक्ट करके आपको मिलने का कार्यक्रम जो है वो तय करना है, ताकि आप उनसे मिलकर अपनी बात रख सकें और उनसे निवेदन करके उनको अपने साथ लाने का प्रयास कर सके, ताकि उनके माध्यम से उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपके पक्ष में मतदान कर सके और उनका जो सपोर्ट है वो आपको हासिल हो सके। इसीलिए तीसरा जो काम आपको करना है, अपने क्षेत्र के जितने भी प्रभावशाली लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, उनकी लिस्ट आपको तैयार करनी है और फिर उनसे मिलने का कार्यक्रम आपको लगातार करते रहना है।
चौथा जो बात है विधायक चुनाव की तैयारी के लिए, आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें आप अतिथि बन सकते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जा सकें। इसीलिए छानबीन करिए, होमवर्क करिए, रिसर्च करिए कि ऐसे कौन कौन से संगठन हैं, अलग अलग गांव में अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं आपको अतिथि बनाने के लिए, और बदले में आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं ये आपस में बातचीत करके आप तय कर सकते हैं। तो चौथी जो बात है वो ये है कि आपको मंच ढूंढना है, ताकि आप एक नेता के रूप में, एक अतिथि के रूप में लोगों के बीच जा सके और उस मंच के माध्यम से आपका सम्मान हो, आपके बारे में लोगों को पता चले और आप उस मंच से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। तो चौथा काम आपको जो करना है वो है आपको मंच ढूंढना है, ताकि आप अपने आप को एक नेता के रूप में स्थापित कर सके लोगों के सामने। पांचवी जो चीज आपको करनी है वो ये है कि जब आप इस तरीके से अपने दौरे का कार्यक्रम शुरू करते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हैं, आप मंच में अतिथि के रूप में शामिल होते हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ स्वागत करा के, माला पहन के और भाषण देकर नहीं आना है। आपको सबसे जरूरी काम करना है लोगों से चर्चा करना है, लोगों से ये जानने का प्रयास करना है कि कौन कौन सी उनकी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से इश्यूज हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं या जिनका वो समाधान चाहते हैं। तो आपको हर एक गांव के हिसाब से, हर एक पंचायत के हिसाब से, हर एक वार्ड के हिसाब से आपके पास लोकल इश्यूज की लिस्ट होनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से गांव में, कौन से वार्ड में क्या प्रॉब्लम है और कौन से प्रॉब्लम को आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं, कैसे उनका समाधान सुझा सकते हैं। इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, ताकि आप इश्यूज के माध्यम से लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ सकें। अब जब आपको इश्यूज के बारे में पता चल जाता है तो उसके बारे में आपको सॉल्यूशंस भी ऑफर करने हैं कि आप किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। आपको समाधान नहीं देना है, उन्हीं से पूछना है कि इस इशू का, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और उस सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए आपको उनकी मदद करने की कोशिश करनी है। तो ये काम आपको जरूर करना है इशू आइडेंटिफिकेशन का। छठवीं जो चीज आपको करनी है विधायक चुनाव की तैयारी के लिए वो है इन इश्यूज के माध्यम से, प्रोग्राम्स के माध्यम से, दौरों के माध्यम से अपनी इमेज बिल्ड करना। जी हाँ, अपनी छवि बनाना लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच, ताकि एक नेता के रूप में आपकी एक अच्छी पहचान बन सके। अब इमेज बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना होगा? इमेज बिल्डिंग के लिए आपके जितने भी इवेंट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उसको सही तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। सोशल मीडिया में कोई भी माध्यम हो सकता है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, या जो भी संसाधन आपके पास हैं, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है जहां आपसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे आप लगातार अपनी इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया मैनेजमेंट, जी हाँ, बहुत सारे लोकल पत्रकार हैं, उनसे आपको संपर्क बनाना है, उनसे आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, ताकि आपके किसी भी इवेंट को, किसी भी बात को वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सके। प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या आजकल जो इंटरनेट पे बहुत सारे पोर्टल्स बने हुए उनके माध्यम से। तो आपको सोशल मीडिया, मीडिया मैनेजमेंट, साथ ही साथ विजिबिलिटी भी, कि आपके पोस्टर्स वगैरह हैं वो सही समय पर, किसी भी त्योहार है या कोई भी पर्व है या और कोई ओकेजन है, उस समय आपके पोस्टर्स भी आपके क्षेत्र में लगने चाहिए, बधाई के लिए या जो भी संदेश आप देना चाहते हैं, ताकि लोगों के दिमाग में आपकी छवि जो है वो लगातार बनी रहे, आपकी जो इमेज है, आपका जो चेहरा है वो लगातार लोग देखते रहें, और जितनी बार वो देखते रहेंगे उतने ज्यादा स्टेबल तरीके से उनके दिमाग में आपकी छवि जो है वो बस जाएगी। तो छठवां आपको काम करना है वो है इमेज बिल्डिंग का, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और विजिबिलिटी के माध्यम से। सातवां काम जो करना है वो है कि आप ये सारी प्रक्रिया से जब आप गुजरेंगे
तो आपको लगेगा कि अब अकेला आपको सारा काम संभालना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हैं तो स्टार्ट कीजिए अपनी टीम को बिल्ड करना, अपनी टीम बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत करना। तो इस दौरे के कार्यक्रम में, मीटिंग्स के कार्यक्रम में, समारोह के कार्यक्रम में जितने भी लोग आपसे मिलें, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिसकी आपको पहचान करनी है, जो आपके टीम के हिस्से बन सके और आपकी मदद कर सके आपका चेहरा, आपकी बात और आपकी छवि को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस गांव में, उस शहर में, उस वार्ड में पहुंचा सके। तो आपको टीम बिल्ड करनी है पूरे विधानसभा में, अलग अलग जोन के हिसाब से, ब्लॉक के हिसाब से, गांव के हिसाब से और बूथ के हिसाब से। हर लेवल पे आपका फोकस होना चाहिए एक अच्छी और स्ट्रांग टीम बिल्ड करने के लिए। तो सातवां जो काम आपको करना है वो है एक मजबूत टीम आपको बनानी है अपने लिए। आठवां काम आपको जो करना है वो ये है कि आपको अपना खुद का एक पॉलिटिकल ऑफिस जो है वो सेटअप करना है। जी हाँ, आप तो लोगों तक जा रहे हैं, आप हर एक गांव में, हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको इसको टू वे कम्युनिकेशन बनाना है कि आप ये देखिए, जब लोग आप लोगों के पास जाएं तो उनकी कोई समस्या हो या जो लोग आपसे जुड़ना चाहें या आपसे कोई बात करना चाहे तो वो भी आपके पास आ सके। इसीलिए एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर आप लोगों से मिल सके और लोग आपसे मिलने के लिए आ सके, अपनी बात रखने के लिए। इसीलिए एक पॉलिटिकल ऑफिस, चाहे वो सेंट्रल हो जहां आपका रेसिडेंस है या आपका ऑफिस है, या आप अलग अलग जगहों पे भी अपना जो भौगोलिक दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रखते हुए आप इस तरीके के ऑफिस जो है वो ओपन कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपना खुद का पॉलिटिकल ऑफिस भी एस्टैब्लिश करना है, उसकी शुरुआत आपको करनी है अगर आप विधायक बनना चाहते हैं। नौवां जो स्टेप है वो है कि आपको चाहिए इलेक्शन में वोट, तभी आप विधायक बनेंगे। तो इन सारी प्रक्रियाओं से जब आप गुजरें तो एक चीज का बहुत ध्यान रखें, उसे कभी इग्नोर ना करें, और वो है वोटर लिस्ट। तो जिस गांव में भी आप जाते हैं, जिस शहर में भी आप शहर के वार्ड में आप जाते हैं, तो वहां का वोटर लिस्ट जरूर चेक करिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और यहाँ पहले के इलेक्शंस में आपके पक्ष में कितने मतदान, आपकी पार्टी के पक्ष में कितने मतदान हुए हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस जगह पे आपको कितनी मेहनत करनी है और कितने सारे लोग हैं जो आपके लिए वोट कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल टारगेट फिक्स करके अपना फोकस वहां लगाकर मैन टू मैन मार्किंग जिसे कहते हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आप उस पर्टिकुलर वार्ड से, पंचायत से निकाल सकते हैं, उस बूथ से निकाल सकते हैं, इसका गणित आपके पास जरूर होना चाहिए। इसीलिए टारगेट कीजिए आप वोटर्स को, जिस जगह पे भी आप जा रहे हैं, अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को कैसे आप अपने पक्ष में ला सकते हैं ताकि आप मजबूती से अपना पक्ष रख सकें। और दोस्तों, 10वां और आखिरी स्टेप, आखिरी तरीका विधायक चुनाव की तैयारी करने के लिए वो ये है कि ये तो बात हो गई लोगों की, ये तो बात हो गई जमीन से जुड़ने की, लेकिन जितना आपको जमीन से जुड़ना है उतना ही आपको ऊपर भी उठना है। इसलिए जिस पार्टी से भी आप टिकट की डिमांड कर रहे हैं या जिस पार्टी की भी आप राजनीति कर रहे हैं, उसके जो टॉप लीडरशिप हैं, जी हाँ, जो बड़े नेता हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, उनके साथ भी आपको लगातार संपर्क बनाना है। और ये संपर्क कैसे बनाना है, इसके लिए मेरा एक और भी वीडियो है कि बड़े नेताओं से नजदीकी बढ़ाने के 5 असरदार तरीके, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको सारे टिप्स मिल जाएंगे कि कैसे आप बड़े नेताओं के साथ संबंध बना सकते हैं और कैसे उनके नजदीक जा सकते हैं। तो जितना आपको लोगों से जुड़ने की जरूरत है राजनीति में, उतना ही जान पहचान जो है वो ऊपर के नेताओं में, अपने संगठन में बनाने की आवश्यकता है, ताकि वो लोग मदद कर सके आपका पक्ष रखने के लिए, और जब चुनाव का समय आता है, जब टिकट देने की बात आती है, तो आपकी मदद कर सके आपको टिकट दिलाने के लिए। तो दोस्तों, ये वो 10 तरीके थे जिससे आप बहुत ही असरदार तरीके से विधायक चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप भी अपने आप को विधायक के रूप में आने वाले समय में
देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये 10 पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए या राजनीतिक भाषण के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप विधायक चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या अपने करियर से संबंधित किसी भी तरीके से कोई सीरियस चर्चा करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।